अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, यानी कौन सी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ड्रग की जो कि उसकी सॉल्युबिलिटी को, उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी एब्जॉर्प्शन को क्या करती हैं, अफेक्ट आउट करती हैं। सही है। फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ऑफ ड्रग और उसके एक्सिपिएंट जो हैं वो क्रूशल होते हैं किसके अंदर, ड्रग की फॉर्मुलेशन के अंदर। सही है। ये हमारे पास इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी को, उसकी स्टेबिलिटी को और क्या करते हैं, एडवर्स रिएक्शन कॉज करते हैं। अगर पुअरली सॉल्युबल ड्रग है तो उसे डिफ़िकल्टी होती है फॉर्मुलेट करने के अंदर, स्पेशली आईवी सोल्यूशन। अगर हम आईवी सोल्यूशन की बात करते हैं तो वो अगर वाटर के अंदर पुअरली सॉल्युबल होगी तो उसे हम इजीली रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते और बॉडी के अंदर इंजेक्ट आउट नहीं कर सकते। सही है। अब जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ड्रग दैट डिग्रेड इजिली में नीड स्पेशल एक्सिपिएंट, यानी वो ड्रग्स जो कि स्टमक एसिड के अंदर क्या हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं, उनके लिए हम स्पेशल एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं। जैसे कि उसकी कोटिंग कर दी हमने या कोई और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक यूज़ की, उसे हम प्रोटेक्ट करें किससे, ब्रेक डाउन होने से। या एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो हमारे पास कॉज कर सकते हैं कि सम ड्रग्स जो होते हैं वो कॉज करते हैं हार्मफुल रिएक्शन, जैसे पर्सनल हैंडलिंग हो गया, तो उनको हम क्या करते हैं, केयरफुल फॉर्मुलेशन और हैंडलिंग की क्या होती है, ज़रूरत होती है। सबसे पहले आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, पीएच एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन। सही है। सबसे पहले हम जो भी ड्रग होती है उसकी क्या देखते हैं, सॉल्युबिलिटी, पीएच प्रोफाइल देखते हैं। दिस प्रोफाइल शो ड्रग सॉल्युबिलिटी चेंज एट डिफरेंट पीएच। अगर हम पीएच को चेंज करते हैं तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होती है। सही है। जो कि हमारे पास जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या ये ड्रग जीआई के अंदर डिज़ोल्व होगी या नहीं होगी। कि जो ड्रग है वो एसिडिक ड्रग है तो वो स्टमक के अंदर डिज़ोल्व होगी, और जो अल्कलाइन है वो हमारे पास कहाँ पे होगी, इंटेस्टाइन के अंदर होगी। तो हमारे पास डिफरेंट पीएच लेवल होते हैं कि ड्रग को डिज़ोल्व करने के लिए डिफरेंटली इन ईच। सही है। अब इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होगी, अगर हमारे पास बेसिक ड्रग है तो बेसिक ड्रग जो होगी वो हमारे पास एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर डिज़ोल्व होगी, लाइक स्टमक फॉर्मिंग सॉल्युबल साल्ट, जिससे हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास उसके सॉल्युबल सॉल्ट्स बना देगा। एसिडिक ड्रग है तो हमारे पास डिज़ोल्व होगी एल्कलाइन इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि हमारे पास कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं एक्सिपिएंट लाइक एसिडिक और बेसिक बफर। हम क्या करेंगे, एसिडिक या बेसिक बफर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इम्प्रूव करेंगे ड्रग की सॉल्युबिलिटी को। सही है। जैसे कि हमारे पास एस्पिरिन है वो डिज़ोल्व होता है किसके अंदर, एल्कलाइन बफर के अंदर, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं, क्रिएट करते हैं सॉल्ट को कि हमारे पास जो ड्रग हो वो इम्प्रूव करे, किसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो और उसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो। सही है। पर्टिकुलरली फॉर आयोनाइजेबल ड्रग, जो कि हमारे पास किसके अंदर है, आयंस की फॉर्म के अंदर है। मैन्युफैक्चरर मस्ट इंश्योर दैट द सॉल्ट फॉर्म डज नॉट रिफर टू द अनआयोनाइज्ड ड्रग फॉर्म क्विकली। ये भी हो सकता है कि जो आयोनाइजेबल ड्रग है वो हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। सही है। तो इसलिए जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं किसकी, कंट्रोल रिलीज ड्रग की, तो हम जो बफरिंग एजेंट ऐड करते हैं टू स्लो एंड मॉडिफाई द रिलीज ऑफ द फास्ट डिजॉल्विंग सब्सटेंस, कि वो हमारे पास क्या करे, उसकी फास्ट डिजॉल्विंग को क्या करे, थोड़ा आहिस्ता करे, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, कंट्रोल रिलीज ड्रग है। अगर वो जल्दी से इमीडिएटली क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, तो वो क्या कराएगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को डिस्टर्ब करेगी और अपना इफेक्ट बहुत जल्दी प्रोड्यूस करेगी, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेबिलिटी, पीएच एंड ड्रग प्रोफाइल। अब स्टेबिलिटी पीएच प्रोफाइल क्या है कि हाउ द रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन चेंजेस विथ टाइम। रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ ड्रग हमारे पास जो है वो कैसे चेंज होता है पीएच के साथ। ये हमारे पास प्रेडिक्ट करता है कि ड्रग जो है वो डिग्रेड होगी डिफरेंट पीएच इन्वायरमेंट के अंदर इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब जो एसिडिक और बेसिक कैटलिस्ट होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसको, डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग को। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर दे आर एक्सपोज टू एसिडिक और अल्कलाइन इन्वायरमेंट। ये हमारे पास बताता है कि क्या वो एसिडिक इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज हो रही है या बेसिक इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज हो रही है। अब एग्जांपल के अंदर आता है हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन, पीएच डिपेंडेंट स्टेबिलिटी। एरिथ्रोमाइसिन जो है वो हमारे पास पीएच डिपेंडेंट स्टेबिलिटी प्रोफाइल है उसकी। इन एसिडिक इन्वायरमेंट यानी स्टमक के अंदर जो एरिथ्रोमाइसिन है वो हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, यानी वो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर स्टेबल नहीं रहती।
अब इन न्यूट्रल या अल्कलाइन एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, उसमें क्या होता है, जो इरिथ्रोमाइसिन है वो रिलेटिवली क्या होती है, स्टेबल होती है। सही है। या हम क्या करते हैं, इंटेरिक कोटिंग करते हैं फॉर प्रोटेक्शन। अब जो इरिथ्रोमाइसिन है वो डिग्रेड हो जाती है स्टमक के अंदर, तो हम क्या करते हैं, एसिड रेजिस्टेंट फिल्म या इंटेरिक कोटिंग करते हैं उस टैबलेट के ऊपर कि वो प्रिवेंट रहे किसके अंदर, स्टमक एसिड के थ्रू, और वो अल्कलाइन कंडीशन या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके क्या हो, डिजॉल्व हो। सही है। अब वाटर सॉल्युबल और लेस वाटर सॉल्युबल इरिथ्रोमाइसिन। द नॉलेज ऑफ इरिथ्रोमाइसिन स्टेबिलिटी लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल इरिथ्रोमाइसिन सॉल्ट। अब जो इरिथ्रोमाइसिन है ये हमारे पास क्या करती है, डेवलप करती है लेस वाटर सॉल्युबल इरिथ्रोमाइसिन सॉल्ट को। वाटर सॉल्युबल फॉर्म जो होगी वो हमारे पास क्या करवाएगी, डिजॉल्व करवाएगी 100% ऑफ इरिथ्रोमाइसिन इन 1 आवर। अगर लेस वाटर सॉल्युबल फॉर्म है तो वो डिजॉल्व करवाती है 40% इन द सेम टाइम, लीडिंग टू द स्लोअर डिसोल्यूशन। अब हमें क्या चाहिए, इरिथ्रोमाइसिन किस फॉर्म के अंदर चाहिए होगी, वाटर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर चाहिए होगी, ताकि वो क्या करवाए, 100% उसकी एब्जॉर्प्शन हो 1 घंटे के अंदर। इम्पैक्ट ऑन डिसोल्यूशन एंड बायोअवेलेबिलिटी। द स्लोअर डिसोल्यूशन रेट of less water soluble erythromycin form result in the slow dissolving drug product। अगर हमारे पास क्या हो रहा है, लेस वाटर सॉल्युबल एरिथ्रोमाइसिन हो रही है तो वो हमारे पास क्या करवा रही है, स्लो करवा रही है डिसॉल्विंग ड्रग प्रोडक्ट को। सही है। द स्लोअर डिसोल्यूशन रेट इज यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी इशू। अगर डिसोल्यूशन रेट क्या है, कम है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, बायोअवेलेबिलिटी इशू आ सकता है, और जो कि अफेक्ट करता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को ब्लड स्ट्रीम के अंदर। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टिकल साइज एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब क्या इफेक्ट हो सकता है पार्टिकल साइज का ड्रग की एब्जॉर्प्शन के अंदर या ड्रग की डिसोल्यूशन के अंदर। डिसोल्यूशन रेट क्या होता है, क्या द डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एज द डिसोल्यूशन अकर एट द सरफेस ऑफ द ड्रग पार्टिकल। डिसोल्यूशन जो होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, सरफेस एरिया के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा डिसोल्यूशन होगी, सरफेस एरिया कम होगा तो डिसोल्यूशन के अंदर मसला होगा। स्मॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं, रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज कम है सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, लीडिंग टू फास्टर डिसोल्यूशन करवाएगा। सही है। और वाटर की सैचुरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जो कि इन्हेंस करवाएगी किसको, ड्रग की डिसोल्यूशन को। नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्योमेट्रिक शेप एंड सरफेस एरिया। अब किसी भी ड्रग की जो ज्योमेट्री होती है वो उसके सरफेस एरिया के ऊपर बेस करती है, यानी इरेगुलर ज्योमेट्री होगी तो इरेगुलर सरफेस एरिया होगा, स्मॉल ज्योमेट्री होगी तो लार्ज सरफेस एरिया होगा। सही है। ड्यूरिंग डिसोल्यूशन सरफेस एरिया इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। जब डिसोल्यूशन हो रही होती है तो सरफेस एरिया क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। सही है। बट मॉडल टिपिकली एज्यूम अ कांस्टेंट शेप ऑफ सिंपलिसिटी। तो लेकिन कुछ मॉडल्स होते हैं जो कि हमारे पास एज्यूम करते हैं कि ड्रग की जो शेप है वो क्या है, सिंपल है, वो चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टिकल साइज इन लो सॉल्युबिलिटी ड्रग। सही है। फॉर लो वाटर सॉल्युबिलिटी ड्रग स्पेशली BCS क्लास 2। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर सॉल्युबिलिटी, लो वाटर सॉल्युबिलिटी जो ड्रग हैं वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि BCS क्लास 2 से। सही है। पार्टिकल साइज जो है वो की रोल प्ले करता है किसके अंदर, डिसोल्यूशन के अंदर। इट ऑफन द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब जो ये स्टेप है ये हमारे पास क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है किसका, एब्जॉर्प्शन का। कौन रेट लिमिटिंग स्टेप है, पार्टिकल साइज जो है वो डिसोल्यूशन पे अफेक्ट करता है, तो पार्टिकल साइज जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है किसका, एब्जॉर्प्शन का। अब जैसे हमारे पास ड्रग्स है ग्रेसियोफ्लोविन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जो है, और मैनी स्टेरॉइड बेनिफिट फॉर माइक्रोनाइजेशन। तो इन ड्रग्स का हम क्या करते हैं, माइक्रोनाइज करते हैं, इनका पार्टिकल साइज क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ताकि इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन क्या हो, इम्प्रूव हो। डिसइंटीग्रेंट्स एंड सरफेस एक्टिव एजेंट। डिसइंटीग्रेंट्स हम ऐड करते हैं टू द फॉर्मुलेशन कि हमारे पास जो ड्रग है वो डिसइंटीग्रेट हो क्विकली और रिलीज करे किसको, ड्रग पार्टिकल्स को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। सही है। सरफेस एक्टिव एजेंट हम इम्प्रूव करते हैं, ऐड करते हैं किस चीज़ के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कि उसकी वेटिंग अच्छी हो, उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो और इन्हेंस हो क्या, ड्रग की एब्जॉर्प्शन। सही है। नैनोसाइजिंग भी हम करते हैं, माइक्रोनाइजिंग और नैनोसाइजिंग हम करते हैं फॉर बेटर बायोअवेलेबिलिटी। नैनोसाइजिंग फॉर ड्रग वेरी सॉल्युबल, पुअर सॉल्युबिलिटी उन ड्रग्स की कहते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं नैनो स्केल के ऊपर कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या हो, अच्छी हो।
अब ये जो नैनो साइजिंग है पार्टिकल्स की, ये हम यूज़ करते हैं ओरल ड्रग्स के लिए भी और इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन के लिए भी। नैनो सस्पेंशन हम फॉर्म करते हैं इन सम इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन, कि वो कंटेन करते हैं किसको, नैनो पार्टिकल्स को, जो कि सस्पेंड होते हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। पोटेंशियल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं नैनो साइज पार्टिकल्स के साथ? नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो नॉट डिजॉल्व इमीडिएटली, वो इमीडिएटली डिजॉल्व नहीं होती जब हम IV देते हैं, सही है। एंड मे ट्रैप्ड बाय द रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम, वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप कर लिए जाते हैं किसके थ्रू, रेटिक्यूलो सिस्टम के थ्रू। हाउएवर ओवर द टाइम दिस पार्टिकल डिजॉल्व, ओवर द टाइम क्या होता है कि ये पार्टिकल डिजॉल्व होते हैं और रिलीज करते हैं ड्रग को सिस्टम के अंदर, जिससे हमारे पास क्या हो जाता है, सूडो एक्सटेंड रिलीज होता है किसका, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। अगर कोई पार्टिकल्स हमारे पास रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम से क्या किया लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, तो उनका जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है वो कौन सा होगा, सूडो एक्सटेंड होगा, सही है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है, वो आता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, सही है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये हमारे पास रेफर करता है डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म ऑफ ड्रग को, सही है। दिस फॉर्म, ये जो फॉर्म्स होती हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं किसके ऊपर, ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, यानी सॉल्युबिलिटी के ऊपर, हाइग्रोस्कोपिसिटी के ऊपर, डेंसिटी, हार्डनेस या कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, सही है। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये हैव सेम केमिकल स्ट्रक्चर, इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जो कि सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती हैं किसको, ड्रग की डिसोल्यूशन को और उसकी एब्जॉर्प्शन को, सही है। सबसे पहले आता है हमारे पास एमॉर्फस फॉर्म एंड सॉल्वेट। एमॉर्फस फॉर्म जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, जो कि जनरली डिजॉल्व होती है क्विकली, और क्रिस्टलाइन फॉर्म के मुकाबले में ये क्विकली डिजॉल्व होती है और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी क्या होती है, अच्छी होती है, सही है। सॉल्वेट क्या होते हैं, दीज ड्रग्स फॉर्म दैट कंटेन अ सॉल्वेंट, वो ड्रग जिसके अंदर सॉल्वेंट होता है या वाटर होता है, यानी उसकी हाइड्रेट फॉर्म वो जो होती है, वो उसे हम क्या नाम देते हैं, सॉल्वेट का, सही है। अब हमारे पास जो रिमूविंग ऑफ सॉल्वेंट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, डिसॉल्वेटेड सॉल्वेट का, यानी जब हम उन सॉल्वेंट्स को रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डिसॉल्वेटेड सॉल्वेट का। अब जब हम उन सॉल्वेंट्स को रिमूव करते हैं तो वो अफेक्ट करता है ड्रग की सॉल्युबिलिटी के ऊपर और उसकी एब्जॉर्प्शन के ऊपर, सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉलीमॉर्फ्स, सही है। जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे पास लोअर एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है उसकी, सही है, देन द एमॉर्फस के मुकाबले में जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, जो कि हमारे पास लीड करते हैं किसको, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को। अब हमारे पास ड्रग है, जैसे हमारे पास क्लोरमफेनिकोल है, इसके हमारे पास सेवरल क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, सही है। अब इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डिपेंड करती है रेशियो ऑफ बीटा पॉलीमॉर्फ इसकी फार्मूलेशन के अंदर। अगर बीटा पॉलीमॉर्फ इसकी फार्मूलेशन के अंदर क्या है, ज़्यादा हैं, तो वो मोर सॉल्युबल होगी और बेटर एब्जॉर्ब्ड होगी, सही है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी एंड मेटास्टेबल फॉर्म। कुछ मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फ होते हैं जो कि हमारे पास विद टिपिकली द वन विद द लोएस्ट फ्री एनर्जी, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, लोएस्ट फ्री एनर्जी क्या होती है, मौजूद होती है। अब ये जो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं ये हमारे पास क्या होता है, मेटास्टेबल होते हैं, यानी ये चेंज होंगे इनटू मोर स्टेबल फॉर्म ओवर द टाइम, यानी ये टाइम टू टाइम क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, जो कि अफेक्ट करेंगे किसको, ड्रग की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज विद द पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म के अंदर जो चैलेंजिंग होते हैं वो क्या हो सकते हैं कि अ चेंज इन द क्रिस्टल फॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग लीड टू द प्रॉब्लम सच एज टैबलेट क्रैकिंग, ये हमारे पास टैबलेट की क्रैकिंग के अंदर डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंप्रेशन ऑफ टैबलेट के अंदर क्या कर सकते हैं, डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनको रिक्वायर्ड होता है रीफॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट टू अकोमोडेट द न्यू पॉलीमॉर्फ एंड इंश्योर कंसिस्टेंट ड्रग रिलीज एंड एब्जॉर्प्शन। ये हमारे पास क्या होता है कि रीफॉर्मुलेशन करते हैं किसकी, प्रोडक्ट की, और न्यू पॉलीमॉर्फिक फॉर्म बनाते हैं जिससे हमारे पास ड्रग रिलीज और उसकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, कंसिस्टेंट हो जाती है। अब इम्पैक्ट क्या है सॉल्वेट और हाइड्रेट्स का। जो मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं जब वो हमारे पास एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर होती हैं, यानी वाटर फ्री होती हैं, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, जल्दी सॉल्युबल हो जाती हैं, जल्दी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, अच्छी होती है। सम ड्रग्स आर हाइड्रेटेड, यानी स्पेशली द वाटर हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी कंपेयर टू द एनहाइड्रस, यानी जो एनहाइड्रस होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाइड्रेट फॉर्म के अंदर हाइड्रेट के मुकाबले में
अलग अलग होगी, लेकिन जो एनहाइड्रस होता है उसकी स्टेबिलिटी या सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन हाइड्रेट है, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी कंपेयर टू द एनहाइड्रस फॉर्म अफेक्टिंग देयर एब्जॉर्प्शन। अब जो एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट वो लेस एब्जॉर्ब होता है एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द फास्टर डिसोल्यूशन ऑफ लेटर इन्फ्लुएंसिंग द बायोअवेलेबिलिटी। अब हमारे पास एनहाइड्रस थियोफाइलिन जो है वो रैपिडली एब्जॉर्ब तो होती है, लेकिन जो स्टेबल सबसे ज़्यादा होगी वो हाइड्रेट फॉर्म होगी। जो एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो वो सबसे एनहाइड्रस फॉर्म पहले एब्जॉर्ब होगी, देन द थियोफाइलिन मोनोहाइड्रेट के मुकाबले में। यहाँ पे हमारे पास फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग क्या होती हैं, एंड होती हैं। थैंक यू सो मच।